नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। आज हम मौजूद है तिगांव विधानसभा में गिरिराज शर्मा के कार्यालय में, जो भाजपा से बागी होकर के और निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। आइए देखते हैं। हर बार की तरह आपका जुमला सिद्ध हो रहा है, जैसे आपका आश्वासन दिया गया। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, भाजपा की तरफ से कोई भी पार्टी हमारे किया गया नेताजी को जुमला दोनों बार यूज किया गया, मुझे 2 बार यूज किया गया। तो हम तो इनके साथ हैं, हमें तो जो काम करे उसके साथ है। अगला कदम क्या है? चुनाव लड़ना, नहीं मिलेगी तब भी चुनाव तैयारी नहीं मिलेगी तब भी साथ पार्टी का है। ऑफर आता है तो हम तो नहीं किसी पार्टी के साथ नहीं, साथ है। मतलब निर्दलीय लड़े। मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अच्छा, तो आजाद विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। विकास होता तो चुनावी क्यों लड़ता? विकास होता तो चुनावी क्यों लड़ता? हमारे गिरिराज जी की मदद नहीं करी। तो हम तो यही कहेंगे, कैसे समर्थन करेंगे? गिरिराज शर्मा के साथ हम जी जान से लगे हुए हैं। हमारे शरीर के एक एक बूंद का कतरा इनके लिए न्यौछावर है, लेकिन पर ये जीत जाते हैं। हम जिताने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। ये जीतते हैं, हमारा इनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, हमारा इनसे रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे नगर का ये भ्रष्टाचार खत्म करें। हमारे यहाँ इस नगर में लोग डिपो वालों को लूट है, डिपो वाले जो है ना लूट मचा रखी। गरीबों को अनाज नहीं देते, बेच देते, अंगूठा लगा लेते हैं और उनको राशन नहीं देते। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और आपस में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, फिर थाने की दलाली करते हैं। और बंद होना चाहिए हमारा मेन। और विकास जो है, विकास तो मुद्दा सभी ने बोल ही लिया आपको। विकास तो अभी गुम है ना। हाँ, विकास तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास के बारे में तो सबने बोल लिया, लेकिन जो मेन जड़ है विकास ना होना, आपस में कोई किसी के साथ चला जाता, कोई किसी के साथ चला जाता, कोई किशनपाल का आदमी बन जाता, कोई किसी और का बन जाता है। इसलिए विकास का कोई वो नहीं। हमारे पीछे कॉलोनियाँ टूटी, रास्ता जो रोड वाली है उसमें हमने हाई कोर्ट तक गए, सब कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट में जीत लिए, लेकिन कुछ प्रधान लोगों ने मिलकर उसको तोड़वा दिया। कोई व्यवस्था नहीं बनाई, जबकि इसमें लिखा था पेपर में कि इनको बसाया जाए, इसके बाद इनको हटाया जाए। लेकिन लोगों ने, इनके ही आदमी, बीजेपी के आदमियों ने मिल करके कुछ नहीं दिला। वो गरीब बेकार हो चुके हैं। इस बार किसको जिताने का? हमारा सबसे बढ़िया है हमारे गिरिराज शर्मा, चाहे टिकट लेकर आए या जो है निर्दलीय आए, या इनका घर का एक भी बच्चा खड़ा होता है तो मैं उनके साथ हूँ जी जान से। मैं ही नहीं, मेरे जितने साथी हैं हमारे साथ के, सब हम उनके साथ रहेंगे। टिकट काटने का क्या कारण है? टिकट ये तो राजनीतिक है, इनको यूज कर लिया गया। इनको राजेश नागर जी ने यूज किया खूब। किशनपाल जी आके वो कर दिए, इनको वादा कर दिए टिकट दूंगा मैं, ये करूँगा, लेकिन इनको धोखा दिया गया। और धोखा दिया गया तो जनता दिखा देगी उस धोखे का रिजल्ट क्या होता है। बीजेपी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा इस नगर में, हमारे नगर में झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। गिरिराज शर्मा के अलावा कोई नहीं रहेगा। बीजेपी का सरकार था, 5 साल लोगों को बहुत आशा था कि काम होगा, विकास आएगा। हाँ, तो विकास गुम हो गया। बीजेपी की सरकार तो चलो यहाँ भी थी, सेंट्रल में थी, लोगों के नोटबंदी करके लाइन में लगा दिया, गरीबों को मार दिया, अमीरों को खजाना भर दिया। और जो है इन्होंने फिर ले आए कोरोना के मामले में करके लोगों को कर दिया कल्याण, इंजेक्शन लगा के और भी लोगों को बीमारियाँ फैला दी। इन्होंने राजनीतिक करनी है, अंग्रेजों के ये दलाल हैं बीजेपी। हाँ, कहना है, राजेश नागर का कहना है हाँ कि 2 साल हमारा कोरोना में खराब हो गया। हाँ, इसका क्या? कोरोना कौन लेके आया? कोरोना लेके कौन आया? कोई बीमारी नहीं थी कोरोना। सरकार में तो भरपाई थी, कुछ भी नहीं किया। क्या भरपाई दिया? 5 किलो गेहूँ दिया ना, और वो भी नहीं मिला, वो भी जनता को नहीं मिला, आम जनता। आज बीपीएल कार्ड बनाए गए, जिसके पास में 50 लाख रुपए तक आ रहा है उसका बीपीएल कार्ड बन गया, और जो गरीब है उसको उसका हक नहीं मिला। तो क्या समझें हम इस चीज़ को? मतलब इस बार दिल ठोक करके मैं और मेरे समाज के जितने भी आदमी दिल ठोक कर, जितनी शरीर में जान होगा उससे ओवर करके हम दिखाएंगे। आप संतोष नगर से प्रधान? संतोष नगर से प्रधान हूँ। आपके बताइए कि गिरिराज शर्मा का जो टिकट कटा है, मेरा परिवार को छोटा वैसा परिवार के आगे आपका क्या मेरा परिवार नहीं। देखिए, अगर लोगों में इस तरह की भावना है कि टिकट कटा है तो मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए हम लोग
पहले से ही आज़ाद हिंद के फौज हैं, आज़ादी की तरह लड़ना चाहते थे। समस्या बीच में ये थी कि गिरिराज जी नेता बनना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि समाज के बीच में रह के नेताओं के साथ उसका सेवा करके या उसको वोट से सहयोग करके जनता का सेवा करें, लेकिन इनके हर परिश्रम को वो लोग नकारा। इनके किए हुए दावे को, जनता के बीच किया हुआ दावा को उन लोगों ने झुठलाया और इसी वजह से इन्होंने सोचा कि बगैर सत्ता में आए जो मेरे भाई, चाहे वो नहर पार के हों, सेक्टर के हों, गांव के हों, उसके बगैर कल्याण नहीं होगा। और इस कल्याण की वजह से इन्होंने टिकट का गुजारिश की थी, लेकिन लोगों को चाहे जो भी लगा हो, इसके वजह से नहीं मिला। तो पहले से भी मनसा थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा हर हालत में, तो यूज किया गया जी। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? निर्दलीय लड़ रहे हैं तो किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे आप लोग? नहीं, निर्दलीय लड़े हैं तो ये हर समय जनता के साथ हैं। चुनाव हारे थे, उसके बाद भी जनता के प्रति उनके मूलभूत सुविधा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। चाहे थाने का काम हो, बिजली का काम हो, जिस तरह का काम हो, हर काम के लिए वो सदैव तैयार रहते थे। जनता अगर आधी रात को भी फ़ोन करे तो ये खुद फ़ोन उठाते थे। इनका फ़ोन उठा के कोई ये नहीं बोलता था कि नेताजी अभी सो रहे हैं, जाग रहे हैं। ये किसी कारणवश से नहीं फ़ोन उठाया तो दोबारा फ़ोन करके पूछते थे, भाई क्या मजबूरी आ गई थी जो आपने याद किया। तो ऐसे भाई को अगर नहीं बनाया जाए तो किसे बनाया जाए। रही बात हमारी हम सबों की, तो मैं आपसे क्लियर बताऊं, मैं प्रवासी हूं, बिहार से आया हूं, कोई पूर्वांचल से आए हैं। पूरा पूर्वांचल से, यूपी से, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, सारे जगह से लोग आए हैं। आके इस बंजर को हम लोगों ने स्वर्ग बनाया। उसके बाद इनका वोटर बना, इन्हें वोट भी दिया। वोट का मतलब क्या होता है? एक वोट का अधिकार होता है, लेकिन इन्होंने हम लोगों को, जितने प्रवासी भाई हैं, उनके वोट के महत्व को नहीं समझा। सिर्फ इन लोगों ने यूज किया और कभी तो बोल दिया कि मेरे पास फंड नहीं है। जिनके पास फंड हैं वो मिलने को तैयार नहीं है। अगर कभी मिलने जाओ तो लगा कि बाप रे बाप, पता नहीं मैं किनके पास आ गया हूँ। इस तरह की जी 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 जी। 5 साल में राजेश आपकी तरफ आया है? नहीं, इसके लिए तो मैं क्या बोलूँ। आप लोग गली गली घूमने वाले हैं, आप पत्रकार बंधु जितने हैं सब गली गली घूमने वाले हैं। इसके लिए अगर मैं अपने मुंह से कुछ बोलूँ तो बेटर नहीं है। आप लोग दिन रात गली में लग करके जी 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 जी। ये चुनाव गिरिराज शर्मा का नहीं है, ये पब्लिक का चुनाव है। हर पब्लिक गिरिराज है। 2-3 घंटे रोजाना लगा दिए।